विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं और विषय हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 इसको अपन हल करेंगे। ये मॉडल पेपर है, इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जो इसका लेवल है पेपर का, उसी लेवल पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसी का लेवल भी इसी प्रकार का लेवल रहने वाला है। इसमें आप देख लीजिए, सभी प्रश्न है एक एक से एक सब बढ़ के प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश किया गया है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर दीजिए, जिससे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से आप पास हो सके। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और संपूर्ण हल करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और इनका क्या क्या उत्तर रहेगा। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, इसमें प्रश्न किस प्रकार आएंगे। इसका समय अवधि रहेगी वो आपके 2 घंटे और 45 मिनट रहेगी और इसका जो पूर्णांक रहेगा वह 80 नंबर का रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थियों को निर्देश दे रखे हैं, 5-6 निर्देश हैं। इस निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही पेपर को हल करना है। आपके खंड, इसमें 4 प्रकार के खंड दे रखे हैं, खंड अ, ब और स और द। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है वह खंड अ की रहती है, क्योंकि ये आपके अ खंड है। उसमें 3 प्रकार के प्रश्न है और तीनों में अलग अलग भाग है। पहले प्रश्न में 12 भाग है और 12 प्रश्न है, और दूसरे में 6 प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाले, और तीसरे में 1 से 12 प्रश्न वो ये वन लाइनर उत्तर है, यानी एक पद में उत्तर देना है। और ये एक नंबर के, और कुल जो इसका क्रमांक रहेगा, पूर्णांक है वह 30 नंबर का है। यानी सबसे ज़्यादा भूमिका आपके खंड अ की रहती है, उसके बाद खंड ब की भूमिका ज़्यादा रहती है। तो इस प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। और विशेष बात ये है कि आप खंड अ का उत्तर खंड अ के अंदर ही लिखिए और ब का ब के अंदर लिखिए, क्योंकि आप खंड मिस कर गए तो जो कॉपी जैसे वो आपको उत्तर नंबर सही नहीं देगा। सबसे पहला दे रखा प्रश्न खंड के अंदर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर। ये सही नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये का ये यूट्यूब गद्यांश पूछ सके, लेकिन इससे संबंधित इस प्रकार का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। मतलब इससे हमें थोड़ी बहुत हिंट मिल सकती है। इसके अंदर जो गद्यांश दे रखा है ये भारतीय नारी के बारे में बताया गया है, और इसके जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रखे हैं, यानी अबस्ध वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसकी रुचियों और भावनाओं की अपेक्षा की जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो आंसर रहेगा वह नारी पर दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स, यानी सबसे अधिक रुचि और भावना की अपेक्षा की जाती नारी की, यानी इसका जो स है वह राइट आंसर है हमारा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पुरुषों को अपने मुख के साथ किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने सुख के साथ नारी का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, उसके भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, यानी इसका द है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी द राइट है। तीसरा प्रश्न है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति के किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखकर ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने जीवन की गति को बढ़ाना चाहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चौथा प्रश्न है, शिक्षित नारी को अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की कैसी दृष्टिकोण का परिणाम है। तो ये एकांकी दृष्टिकोण का परिणाम है, यानी इसका है वह स राइट है। इसके अलावा हम मॉडल पेपर 3 और मॉडल पेपर 4 भी जल्दी से अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे तीसरा और चौथा मॉडल पेपर भी आपको परीक्षा से पूर्व प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। उसके बाद में पांचवा प्रश्न इसका है कि इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या है। सॉरी, चौथा रह गया, हो गया चौथा। शीर्षक क्या, उपसर्ग शीर्षक इसका क्या होगा। तो इसका शीर्षक है भारतीय नारी, यानी इसका स राइट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। वो गद्यांश था और ये काव्यांश है। इस काव्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो छठा प्रश्न दे रखे, इसके काव्यांश का क्या है, इंद्र ने पृथ्वीवासियों की समृद्धि के लिए क्या आदेश दिया है। तो इंद्र ने पृथ्वीवासियों की समृद्धि के लिए एक ही आदेश दिया था इस काव्यांश के आधार पर, कि उन्होंने क्या कहा है कि छठे में कहा है कि जल के साथ रत्न की वर्षा की जाए, यानी इसका स है वो राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी पर धन धान्य की समृद्धि होने से पृथ्वीवासी किस प्रकार हो जाएंगे। मानवता गंवाकर अकर्मण्य हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे या परिश्रमी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, वो संपूर्ण प्राप्त हो जाने पर मानवता गंवाकर अकर्मण्य हो जाएंगे, यानी अपने कर्म को करना भूल जाएंगे, कर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको बिना कर्म के ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो कर्म को मेहनत कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। आजकल भी कोई मेहनत करने वाला नहीं। यदि अपने बैठे बैठे मुंह के अंदर निवाला आ जाए तो वह भी आसानी से बैठ कर प्राप्त करते हैं। आठवां प्रश्न है, जीवन का मूल जल ही है, सब सृष्टि की पंक्ति का भावार्थ कीजिए। इस पंक्ति का भावार्थ करना कि जीवन का मूल जल ही है, तो इसका भावार्थ हो जाएगा जल से जीवन बनना और जल से ही सृष्टि उत्पन्न हुई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वह है स राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा इसका।
9वां प्रश्न है बादल जल के साथ क्या बरसाएंगे। तो इस काव्यांश में कहा गया कि बादल हैं वो जल के साथ रत्न की वर्षा करेंगे, यानी रत्न बरसाएंगे। 10वां प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक है वह है पृथ्वी पर देवीय सुख। पृथ्वी पर किसका सुख? देवीय सुख, यानी अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का छांटिए। सही विकल्प, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। तो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि युमथांग घाटी की जो विशेषता थी वह थी यह घाटी फूलों से भर जाती है। ये घाटी फूलों से भर जाती है, यानी ब इसका राइट आंसर है, फूलों से भर जाती है। 12वां प्रश्न है अंत में जॉर्ज पंचम की लाट को नाक पर लगाई गई कैसी नाक? जिंदा नाक, यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में संबंधित 6 प्रश्न दे रखे हैं। बालिका गीत गाती हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार के हैं? गीत किस प्रकार का है? तो ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है गीत। वे तुम्हारे घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे जरूर घर जाएंगे, निश्चय है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। पंजाबी बहुत मेहनती होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द कैसा है? पंजाबी, गुणवाचक विशेषण है, इसका गुण बता रहा है, पंजाबी लोगों को गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? अब ये वाक्य में क्रिया कौन सी है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्रिया कौन सी? क्रिया आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। फिर पुनरुत्थान में उपसर्ग का प्रयोग दिया, तो पुनः धन उत्थान हो जाएगा, तो इसमें पुनः उपसर्ग का प्रयुक्त हो गया है। 6वां प्रश्न है प्रार्थना और कामना में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रार्थना और कामना में अना प्रत्यय है, दोनों में, क्योंकि प्रार्थना में और कामना में दोनों में अना पड़ता है। उसके बाद में 3रा प्रश्न आ रहा है। 3रा प्रश्न क्या है? देखिए 3रा प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा 20 शब्द है, यानी 1 लाइनर है, मान लीजिए एक उत्तर। पहला प्रश्न दे रखा है, इसका पहला प्रश्न है हमारा कि वांगमय में संधि विच्छेद करके संधि का नाम। तो वांगमय में संधि विच्छेद क्या होगा इसका? संधि विच्छेद हो जाएगा वाक धन मय, और इसकी जो संधि है वह आपके इसमें व्यंजन संधि है। नीलकंठ सामासिक पद का विग्रह कर समास का नाम है। तो नीलकंठ का सामासिक विग्रह होगा कि नीला है जो कंठ, यानी समास है, इसमें क्रमधारय समास है। फिर दिल टूटना मुहावरे से ऐसा वाक्य बनाए जिसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो दिल टूटना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा कि जब मेरे अच्छे दोस्त ने मेरी मदद करने से मना कर दिया तो मेरा दिल है वह टूट गया। 4था प्रश्न है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का आशय क्या है? तो इसका लोकोक्ति का आशय हो जाएगा किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाना। इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर 5वां है हालदार ने किस बात को महत्वपूर्ण माना था? ये आपके पाठ्यक्रम में से ही प्रश्न है। 6ठा प्रश्न है कि हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना का क्या आशय है? ये भी पाठ्य पुस्तक से। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन की उत्कृष्टता को कैसे बढ़ी गई? गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा? लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंशी की क्या परंपरा अपनाई है? 10वां है छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात कहने से कवि का क्या आशय है? 11 प्रश्न है रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते थे? 12वां है इफ़ यू आर मैरिड आइडवर्ड्स स्पीड मार्ग में लिखी गई चेतावनी का आशय क्या है? इसको स्पष्ट करना, ये पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। उसके बाद खंड ब आता है, और खंड ब के अंदर है आपके प्रश्न संख्या 4 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के निर्माण में कस्बे की नगरपालिका को किस समय तक लगा होगा कि सोचने के कारण क्या है? कारण बताना है। 5वां है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में गठरी, चोर और मुसाफिर किन किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है? 16 है लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में क्या अनुमान लगाया था? मुहर्रम की 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए विशेष महत्व क्यों की? 8वां है गोपियों और श्री कृष्ण से क्या अपेक्षा की? योग संदेश का उन पर क्या प्रभाव हुआ? उसका उत्तर लिखना है। मुनि विश्वामित्र ने कथन मुनि ही हरियऊर सूझ का आशय क्या है? 10वां है जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? 11वां है यह दंतुरिनी मुस्कान कविता आपके मन पर क्या प्रभाव छोड़ती है? संपेक्ष में उत्तर लिखना है। माता का अंचल पाठ में बच्चे जब अबूजी से कुश्ती लड़ते थे
तब क्या घटनाएं घटित होती थी, वर्णन कीजिए। 13वां है, किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक काटकर जॉर्ज पर्सनम की टूटी हुई नाक पर लगाने से के प्रस्ताव पर राजी हो जाना भारतीय शासकों और को किस मानसिकता को दर्शाता है। 14 है, जिद्देन मार्ग गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। 15वां है, यतीन्द्र मिश्र का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखना है। इसी के अथवा में दे रखा है, समय प्रकाश का जीवन व उसकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने हैं। गिरिजा कुमार माथुर की जीवनवृत्ति और उनकी रचनाएं लिखनी है, और नागार्जुन की जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। फिर खंड 6 के अंदर है 17% निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश दे रखा है, इसको पहले सप्रसंग लिखना है और सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें सप्रसंग आपको 1 नंबर का है और व्याख्या 2 नंबर की है। उसके बाद में 18वां है, पद्यांश दे रखा है, इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये भी 3 नंबर से संबंधित प्रश्न है। 19वां, नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े गिनी बच्चे भी शामिल हैं, आप देश के नवनिर्माण में किस प्रकार का योगदान देना चाहेंगे। देश की आज़ादी के संघर्ष मनु भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ उनके टकराव की स्थिति को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। 20वां, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद जो अंश आपके अच्छा लगा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। और आत्मकथा कहानी की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित समझानी है। फिर खंड द है, खंड द में 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित हमें क्या करना है, आपको एक लिखना है, निबंध लिखना है, और निबंध लिखना है वो भी 300 से 350 शब्दों में लिखना है। उसमें पहला दे रखा है इसमें कि राष्ट्रीय विकास के लिए परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है, वाहनों की वर्दी घातक सिद्ध, अंतरिक्ष में विज्ञान और समय की आप ये याद नहीं कीजिएगा और सीधा याद कीजिए आप कोरोना वाला, आपके आएगा सीधा कोरोना वाला ही आएगा, कोरोना वाला फिक्स है, कोरोना वाला ये निबंध आएगा। कोरोना वाला निबंध आप तैयार कर लीजिएगा 300 से 350 शब्दों में। कब शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत में कब आया और भारत में किस प्रकार इसने आतंक फैलाया, और इसका संपूर्ण विवरण आप याद कर लीजिएगा, ये फिक्स है आपके, यही आने वाला है कोरोना वाला। फिर 22वां प्रश्न है, विद्यालय 22वां है, विद्यालय के प्रधानाचार्यों को विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, और इसी के तहत भाई को लिखना है पत्र। और 23वां, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन से संबंधित एक विज्ञापन तैयार कीजिए, और इसके अथवा में एक प्रतिष्ठित कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स का विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और विशेष बात, आप कोरोना वाला निबंध याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा हो, क्योंकि निबंध वाला ही कोरोना वाला ही निबंध आएगा, क्योंकि वह एक महामारी है। तो आ जाएगा कोरोना एक महामारी, इस पर निबंध लिखिए 300 से 350 इस प्रकार का आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और मिलते हैं मॉडल पेपर 30 को लेकर अपन जल्दी ही, इसलिए धन्यवाद, जय हिंद।